हार्मोन्स डिस्कस करते हैं। हार्मोन हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के एक पार्ट से रिलीज होते हैं, हमारे ब्लड में शामिल होते हैं, मतलब हमारे ब्लड का हिस्सा बनते हैं और ब्लड में ट्रेवल करते करते अपने टारगेट तक पहुंचते, मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट तक खुद को पहुंचाते ब्लड के थ्रू। हम कहते हैं कि ब्लड हमारे पास क्या है, ब्लड इज अ मीडियम विच ट्रांसपोर्ट डिफरेंट केमिकल्स। तो हार्मोन्स भी हमारे पास क्या है, कुछ केमिकल्स है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी के एक पार्ट से रिलीज होते हैं, हमारे ब्लड में शामिल होते हैं, हमारे ब्लड में ट्रेवल करते, खुद को अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं। या आप ऐसे कह लें कि जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे पास लाइक वाईफाई की तरह होते हैं, मतलब ये वायरलेस होते हैं और इनका जो कांटेक्ट होता है वो डायरेक्टली ब्लड के साथ होता है। तो अगर हार्मोन्स के हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, तो जनरली हार्मोन्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। मतलब हमारे पास जो हार्मोन्स है वो 3 क्लासेस में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। मतलब ये हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है वो ऐसे हार्मोन्स होंगे जो प्रोटीन से बने होंगे या पॉलीपेप्टाइड्स होंगे। मतलब प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल है और जो पॉलीपेप्टाइड्स है इसे थोड़ा स्मॉल है। तो हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है इसमें पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में हमारे पास जो होते हैं इंसुलिन, इसी तरह ग्लूकागोन, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो ये प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स के क्लास में आते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इनमें भी जो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास हार्मोन के फर्स्ट क्लास में आते हैं, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स में आते हैं। असल में जो प्रोटीन होंगे या पॉलीपेप्टाइड्स की बात करें तो अगर हम कहते हैं ना कि जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे पास इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे अमाइनो एसिड होता है। तो सारे जितने भी प्रोटीन्स है हमारे पास अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं अगर 100 से 100 तक हम काउंट करते हैं, अगर इनमें अमाइनो एसिड 100 के नंबर्स में हो तो पॉलीपेप्टाइड होंगे, सही है। अगर 3 से लेकर और 100 तक हो वो हमारे पास पेप्टाइड्स होंगे, और अगर 100 से अबव हो तो वो प्रोटीन में आएंगे, सही है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्लास है उसे हम कहते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, और इनकी एक एबिलिटी ये भी है कि ये जब रिलीज होते हैं और अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं तो जो सेल का जो टारगेट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वहां पे इनके लिए कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता, और ये विदाउट एनी रिसेप्टर ये स्टेरॉइड हार्मोन्स इनमें पेनेट्रेट कर जाते और अंदर सेल के अंदर चले जाते और अपना टारगेट अचीव करते। वो उसका रीजन ये है कि जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हमने कहा कि ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे पास लिपिड्स के डिराइवेटिव्स है, और जो टारगेट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो इसलिए स्टेरॉइड्स हार्मोन इजीली वहां पे पेनेट्रेट कर जाते हैं। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स में हमारे पास जो आते हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट वो एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो किडनी का एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिसोल, और इसी तरह आल्डोस्टेरोन।
हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास जो टेस्टिस है जिनमें टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, ये भी हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन्स में आते हैं। इसी तरह ओवरीज जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन। इसी तरह प्लेसेंटा, उसमें भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं। जो थर्ड क्लास है जिन कहते हैं अमाइन हार्मोन्स। अमाइन हार्मोन, असल में अमाइन हार्मोन्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड का एक टाइप है जिसे थायरोसिन कहा जाता है। तो ये अमाइन हार्मोन्स थायरोसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी से बने होते हैं। जिस तरह स्टेरॉइड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से, इसी तरह अमाइन हार्मोन्स जो है वो थायरोसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। और इनमें जो हार्मोन्स आते हैं, इनमें हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसी तरह जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में हमारे पास जो थायरोक्सिन है, तो ये हमारे पास अमाइन हार्मोन्स में आते हैं। तो ये हमारे पास था हार्मोन्स और उसका केमिकल स्ट्रक्चर के 3 क्लासेस में हमारे पास प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स और अमाइन हार्मोन्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ रिसेप्टर पाथवेज पे बात करेंगे।